हेलो एवरीवन, वेलकम टू इम्सा एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मसल से रिलेटेड, जो हमें डेली बेसिस पे इसकी पेन जो है फेस करनी पड़ती है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। उनमें जो फर्स्ट है हमारे पास वो है मसल फैटीग। मसल फैटीग में क्या होता है कि जो हमारा मसल है वो कंट्रैक्ट नहीं कर पाता। इट इज अ फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी टू कंट्रैक्ट आ मसल। जब हम मसल को कंट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे तो हमारे मसल जो है वो स्टिफ रहेंगे, हम उनसे कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करवा पाएंगे। अब ये होता क्यों है? जब हमारे मसल्स को एनर्जी नहीं मिल पा रही होती, जो कि लेता है मसल्स इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। हम एनर्जी लेते हैं, हम खाना खाते हैं, हम कुछ पीते हैं, हम कोई भी सप्लीमेंट्स लेते हैं, अपनी एनर्जी की नीड को पूरा करते हैं। लेकिन जो मसल्स है वो अपनी एनर्जी लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो जब एटीपी जो है एनर्जी मसल को नहीं प्रोवाइड होगी तो अपना फंक्शन जो है परफॉर्म नहीं कर पाएगा, मसल जो है कंट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन अब ये भी नहीं है कि हमारे मसल कंट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, हम बैठे रहे, हम कोई काम ना करें। तो हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है, लेकिन ये है कि जब हमारे मसल को एनर्जी नहीं मिल रही, इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की कमी है, तो जब इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हम ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करेंगे एनर्जी को पूरा करने के लिए, तो उसके नतीजे में एक हमारे पास बाय प्रोडक्ट, जिसको हम वेस्ट प्रोडक्ट भी कहते हैं, वो बनेगा। इसको कहते हैं लैक्टिक एसिड। तो बाय प्रोडक्ट है, अब उसका क्या करना है, वो जो मसल सेल्स है उसके इनसाइड और आउटसाइड में वो ऑटोमेटिकली एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गया है, वो क्या करेगा, मसल सेल्स जो है उनकी पीएच को क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा। तो वो एसिडिक की नेचर हो जाएगा। तो उसकी वजह से जो मसल्स हैं वो तब भी कंट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। इसके जो काजेज हैं वो ये है कि जो पेशेंट है वो बहुत ही ज्यादा वीक फील करता है खुद को। इसके अलावा लोकलाइज पेन होती है, हमें सांस लेने में बहुत मसला होता है। उसके अगर ट्रीटमेंट देखें तो ट्रीटमेंट में ये है कि ज्यादा से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ रेस्ट करना चाहिए ताकि हम रिकवरी की तरफ जा सके इन अ कपल ऑफ डेज। अब अगर हम इसकी दूसरी मसल से रिलेटेड डिजीज देखें तो वो है हमारे पास टेटनी। इसको डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह से प्रोनाउंस करते हैं, तो आपको जैसे ठीक लगे आप करें। तो इट्स टेटनी। अब उसमें था कि मसल जो है कंट्रैक्ट नहीं करवा रही, उनके पास एबिलिटी नहीं है, क्योंकि उनके पास एनर्जी नहीं है, वेस्ट प्रोडक्ट एक्यूमुलेट हो रहा है। अब सेकेंड हमारे पास टेटनी। इसमें क्या होता है, कंटिन्यूस कंट्रैक्शन हो रही है मसल्स की। अब कंटिन्यूस कंट्रैक्शन की क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि जो हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम का जो लेवल है वो डाउन हो गया है, वो कम हो गया है। अब कैल्शियम का लेवल कम हो गया है तब भी मसल परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो एक्यूमुलेट हो रहा है, वो अपना इम्पैक्ट मसल सेल्स के अंदर एक होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उससे क्या होता है कि कैल्शियम आयन जो है वो रिलीज आउट होते हैं मसल्स में। इसकी वजह से मसल जो है अपना वर्क परफॉर्म करते हैं। तो ये जो लैक्टिक एसिड है उस पर भी अपना अफेक्ट छोड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि जब उस पर अफेक्ट छोड़ेगा, कैल्शियम आयन नहीं रिलीज होंगे मसल सेल्स में, तब भी कैल्शियम का जो लेवल है वो लो हो जाएगा। और जो मसल्स हैं उनको जो भी कंडीशन होगी उसको हम कहते हैं टेटनी। इसमें क्या होता है, हमें रिस्पायरेटरी पैरालिसिस हो सकता है, हमें इसमें भी हमें सांस लेने में बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आती है। अब अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें पेशेंट को ये रिकमेंड किया जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम सप्लीमेंट्स लें। अगर वो नहीं आप ले सकते तो कैल्शियम को डायरेक्टली इंजेक्ट करवाएं अपने ब्लड स्ट्रीम में, ताकि कैल्शियम का जो लेवल है वो पूरा हो और आप जो है इस कंडीशन से रिकवर हो जाए। अब कैल्शियम का जो लेवल है वो बॉडी में कौन कंट्रोल करता है? पैराथायरॉइड ग्लैंड। जो पैराथायरॉइड ग्लैंड है उसने पैराथायरॉइड हार्मोन को सीक्रेट करना होता है, फिर वो नेक्स्ट कैल्शियम के लेवल को बॉडी के अंदर कंट्रोल रखता है। तो आपको मैंने बता दिया कि कैल्शियम का लेवल कैसे कम होता है। तो जब कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो हमारे पास मसल जो है कंटिन्यूस कंट्रैक्ट करते रहेंगे उनको रिलैक्स होने के लिए। जब आयन ही नहीं मिल रहा तो वो किस तरह से रिलैक्स करेंगे, वो सिर्फ कंट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्रैम्प। एक में हमने देखा था कि उसमें मसल्स कंट्रैक्ट ही नहीं हो रहे। सेकंड हमने टेटनी में देखा कि कंटिन्यूस कंट्रैक्शन हो रही है मसल्स की। थर्ड है हमारे पास क्रैम्प। इसमें क्या होता है कि टेटनिक कंट्रैक्शन ऑफ द इंटायर मसल्स। और ये क्रैम्प जो है अगर हम देखें तो ये ब्लड शुगर लेवल के कम होने की वजह से होता है, डिहाइड्रेशन की वजह से हमें ये कंडीशन जो है फेस करनी पड़ सकती है। और ये ज्यादा होता है नाइट में, ये जो हमें कंडीशन फेस करनी पड़ती है आफ्टर हार्ड एक्सरसाइज। लाइक हमने एक्सरसाइज की है, हमारा मसल जो है ये बिल्कुल रिलैक्स कंडीशन में है, लेकिन जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं हमारा जो मसल है वो कंट्रैक्ट कर रहा है।
तो जब हम एक्सरसाइज छोड़ देंगे, हम रिलैक्स कंडीशन में आ रहे हैं, लेकिन जो हमारा मसल्स है वो तब भी कंट्रैक्ट रहेगा, वो पूरे तरीके से रिलैक्स नहीं हो पाएगा। इस जो हमारी कंडीशन है इसको हम कहते हैं क्रैम्प, जिसमें बहुत ज्यादा पेन फील होती है। लेकिन टेटनी में था कि एक पोर्शन है मसल का, यहाँ पे हमें पेन फील हो रही है लाइक यहाँ पे, लेकिन क्रैम्प में क्या होता है कि फिर यहाँ से जो पेन है वो रेडिएट करती है इंटायर मसल में। तो इसके ट्रीटमेंट में डॉक्टर ये कहते हैं कि सेल्फ केयर करनी चाहिए, तभी आप क्रैम्प को रिकवर कर सकते हैं। Thanks for watching my video and don't forget to like and share and please subscribe my channel. Thank you.